Okay, good morning, +2. Today we are going to talk about elevation in boiling point. ठीक है, elevation in boiling point, elevate कर जाना, increase कर जाना. तो सबसे पहले before doing your elevation in boiling point, we first discuss about the boiling point. Boiling point क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. Lower classes में you have learnt about the boiling point. That means कि when any liquid start boiling, that temperature is known as a boiling point. But अब आप grown up हो गए हो, +2 में है, तो अब boiling point की definition हम क्या करेंगे कि boiling point of any liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर. एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर जब हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, वेपर प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हो जाएगा उस वक्त जो है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड बोलते हैं. ठीक है, तो हमें ये पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट. क्या मतलब हुआ? सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा, क्योंकि देखो सॉल्वेंट जो है, मैंने बना रखी है डायग्राम, तो सॉल्वेंट जो है वो प्योर, उसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज, तो उसमें जो है वो आपके पास जो है खूब सारे वेपर जो बनेंगे और वेपर प्रेशर जो है आपका 373 पे जो है वो बॉयल करने शुरू कर जाएगा. और दैट मीन्स कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो 373 इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इसका मतलब है 373 पे जो वाटर का वेपर प्रेशर जो है दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो अब अगर हम इसमें जो है वो कुछ शुगर डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, तो आपको पता है कि उसमें जो है दैट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑक्यूपाई द सम एरिया ऑफ योर सरफेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज सरफेस फिनोमिनन. तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट जो हैं दे इवेपोरेट और दे कैन गो फ्रॉम दिस सोल्यूशन. ठीक है ना, तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर भी कम होगा. तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर इनका कम होगा एट 373 डिग्री पे. क्या होगा? 373 डिग्री पे जो है वो ये इनका वेपर प्रेशर कम होगा. इसका मतलब है हमें इस सॉल्यूशन को ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी. दैट मस्ट बी मोर देन दैट ऑफ 373. ठीक है ना, वो ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि इनमें भी उतने ही वेपर बने. ताकि ज़्यादा वेपर बनेंगे तो उनका जो प्रेशर है दैट मस्ट बी इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आया समझ? तो इसलिए हमें जो है वो इसका जो वेपर प्रेशर है आपके जो आपका जो सॉल्यूशन है दैट कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर आपने वेपर प्रेशर बनाना है तो उसके वी हैव टू हीट दैट हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया शुगर एंड इट इज़ मिक्सड इन वाटर. तो पहले हम वाटर की बात करते हैं. वाटर इज़ अ प्योर सॉल्वेंट एंड इट बॉयल्स एट 373 केल्विन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट और वाटर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर, योर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर. तो उस वक्त जो है ये बॉयल करना शुरू कर देगा. अब हमने यहाँ पढ़ा है कि इसमें जो है 373 पे नहीं बॉयल करने लगेगा, क्योंकि इस 373 तक अगर हम बॉयल करते हैं तो इस सॉल्यूशन के विच कंटेन्स योर शुगर डज नॉट हैव दैट मच वेपर, जो आपके पास जो उतना प्रेशर एक्सर्ट कर पाए. तो हमें ज़्यादा वेपर बनाने के लिए वी हैव टू हीट दिस सोल्यूशन मोर देन दैट ऑफ 373. ठीक है ना, तो यही बात हुई कि 373 से ज़्यादा, तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट. होपफुली आपको समझ आया होगा. ठीक है ना, तो इसको जो है वो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट विच कंटेन्स सोल्यूट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ओके, तो हम इसको जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वी कैन शो इट विद द डायग्राम लाइक दिस. ये आपने ग्राफिकली इसको हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसको आपने जो है वो ग्राफ आपको समझ आना चाहिए. तो इस साइड बेटा हम जो है ले लेते हैं वेपर प्रेशर, और ऑन दिस साइड जो है हम ले लेते हैं टेम्परेचर इन केल्विन. किस में लेते हैं? टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है,
और हमने यहाँ पे जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो कब ये वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड यू मस्ट नो दैट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द 1.013 बार। होता ये है हम 1 एटमॉस्फेयर एंड 1.013 को हम इक्वली वन के बराबर ही ले लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक बार ऑल्सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार, बट एक्चुअली इट इज इक्वल टू 1.013 बार। ओके, तो जब हमने इसमें एक्सपेरिमेंटली जो है ग्राफ ड्रॉ किया तो प्योर सॉल्वेंट जो है लेट अस सपोज इस तरह का ग्राफ आया, मैं आपको बताती हूँ, फिर आपने जो है वो ये इस तरह का ग्राफ आया, ये लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये आपके पास जो है यहाँ पे जो है एक्स जो है ये एक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे जो है आपके पास ये इधर को जो है आपके ये जो है वो आपका ये यहाँ से जो है यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो बॉयल सॉल्वेंट जो है बॉयल करने शुरू किया। क्या करना शुरू किया? बॉयल। ये इसकी वेपर फेज़ है, ये इसकी जो है वो लिक्विड फेज़ है। क्या है ये? लिक्विड फेज़। ओके, तो इस तरह से ये हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट एक टाइम ऐसे आता है कि जब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब इसके जो वेपर प्रेशर है, देखो ये वेपर प्रेशर जो है, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है इतना है, यहाँ पे इतना है, कम है, यहाँ पे इतना है, ऐसे ऐसे करके। पर जब ये वेपर प्रेशर जो है उस सॉल्वेंट का जो है इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर हुआ, एट दैट टाइम इट स्टार्ट बॉइलिंग, है ना। तो इस दिस टेम्परेचर इज नॉन एज अ जो कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज नॉन एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको हम भी रिप्रेजेंट इट बाय TB0। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? TB0 से। ओके, अब अनदर ग्राफ हमने शो किया द सॉल्वेंट विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो देन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा बेटा ये ऐसे जैसे बनाना है। अब एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है ना, तो उतना अच्छा सिंगल लाइन है ये, मैं सिंगल लाइन है बेटा ये, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो सॉल्यूशन है दैट कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो इतने टेम्परेचर पे, हमें इतना टेम्परेचर उसको और देना पड़ेगा, तब वो बॉयल करता है, और उसको हम बोलेंगे TB। क्या बोलेंगे हम? TB। और ये जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस टेम्परेचर पे जो है वो ये बॉयल करता है, और यहाँ पे इसका जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पे y आ गया, ठीक है। तो ये AB लाइन जो है ये शो करती है क्या? ग्राफ ऑफ योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको हम CD बोल देते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ है, तो आपको ये मेंशन करना है। अब आप यहाँ देखो, ये टेम्परेचर जो है देखो इधर को इंक्रीज कर रहा है, TB इज़ हायर देन दैट ऑफ TB0। TB इज़ क्या है? व्हाट इज़ TB? TB इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड TB0 इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये जो डिफरेंस है ये आपके पास है डेल्टा TB। क्या है ये? डेल्टा TB मतलब कितना डिफरेंस आया, कितना एलिवेट। तो दिस टेम्परेचर ये था प्योर का, सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने के बाद इतना जो है टेम्परेचर जो है वो हाई हुआ। तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या है ये? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो ये डेल्टा TB आ गया। अब डेल्टा TB इज इक्वल टू किसके बराबर है? डेल्टा TB इज इक्वल टू TB इज हायर देन, आप ये कर सकते हो, TB इज हायर देन दैट ऑफ TB0, है ना। तो ये आ जाएगा TB माइनस डेल्टा TB0। क्या आ गया ये? TB माइनस डेल्टा TB। अब ये हमने जो है बेटा ये निकाल दिया। अब क्या है, इसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, क्योंकि इसमें हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो नो एक्सपेरिमेंट इज गिवन हेयर। तो आपने लिखना है इट हैज़ बीन फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of solution containing non-volatile solute is directly proportional to the its molar directly proportional to the molar concentration.
मोलल, मोलैलिटी सुना है ना, मोलल कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के कैपिटल के लिखना है, के बी, ठीक है, के बी एम, ठीक है। अब आपको डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, M is molar concentration and this Kb is molar boiling point elevation। क्या है? molar boiling point elevation, molar boiling point elevation। और इसको और भी बोलते हैं molar boiling point constant, molar boiling point constant, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, राइट। उसके बाद इसको और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक, क्या बोलते हैं? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीनों चीज़ें जो है मतलब तीनों नाम एक के ही हैं, के बी के। कई बार आ जाता है डेफिनेशन कि डिफाइन मोलर एलिवेशन, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो आपको ऐसे आ जाता है, यूनिट आ जाती है, तो ये सारे इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये क्या है? मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसको जो है मोलर बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है, इसको हमने डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? जब इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो, जब इसको हम 1 कर देंगे, तो लेट अस सपोज m इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। तो इसको जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर। क्या है? जब कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके पास क्या होगी, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर होगी। से अगेन आई अगेन रिपीट इट, क्या कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर मतलब अगर m आपका 1 है तो इसका जो है वो आपका जो के बी है दैट शुड बी इक्वल टू द दिस डेल्टा टी बी, ओके। तो ये आपको जो है बेटा पता होना चाहिए। और सोल्यूशन कंटेनिंग जो है 1 ग्राम मोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम, मतलब आपको हमेशा जो है वो ये सपोज करके चलना है कि सोल्यूशन जो है वो 1000 ग्राम में, जैसे हम मोलैलिटी पढ़ी है हमने, ठीक है ना, तो उसमें तो के बी को अगर आप जो है वो ये एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा तुम पढ़ोगे नहीं वैसे, तो के बी इज इक्वल टू जो है ये एक्स्ट्रा में नहीं आता तो रहने देना। एम आर टी इसको अगर कोई कर सकता है तो कर लेना, ये तो कंपटीशन में जो आपके पास जो है वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, तब उस वहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा ये एम है, आर है, टी बी स्क्वायर है, डेल्टा ये आपके पास डेल्टा वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो मतलब इसमें क्या क्या है? आर इज़ गैस कांस्टेंट, एम इज़ आपका जो है वो इसमें आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, टी बी इज़ बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, ठीक है। डेल्टा एच वेपराइजेशन जो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गई। तो इन सब की वैल्यू अगर हम भर देंगे तो हमारे पास के बी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा के बी जो है, ये जो के बी है, के बी जो है किसी भी सॉल्वेंट का एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो इसलिए आपको जो है वो इसकी वैल्यू जो है आपको टेबल में दी होती है, और न्यूमेरिकल भी आएगा तब भी आपको इसकी वैल्यू हमेशा इट इज़ गिवन इन द ब्रैकेट ऑफ द न्यूमेरिकल, ओके। अब हमने जो करना है द नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यू नो दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एंड वी नो दैट व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज इक्वल टू number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, है ना। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो आपको पता है नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा। 1 kg को हमने जो है वो ग्राम में करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो भी ग्राम में होगा, अगर इस यहाँ पे जो है मास इन ग्राम होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, वो जैसा हमने वहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। तो लेट अस सपोज मास ऑफ सोल्यूट जो है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, डब्ल्यू हम मास के लिए किया जो मास इन ग्राम है,
और उसको जो है अगर सोल्यूट है तो उसको हमने बी बोला, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं पहले। मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो आ जाएगा एम बी। और मास ऑफ, ये देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम वैल्यूज़, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मोलैरिटी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू है ना, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। डब्ल्यू ए किस में होना चाहिए, इन ग्राम में, इन ग्राम में, तब आपके पास मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके, तो क्या हो जाएगा ये के बी इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी। मैंने बोला है आपको पास कि इसका मतलब क्या है कि ये नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम बी है ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे एम आपके पास एम ए नहीं होता है, मोलर मास इसमें नहीं आता सॉल्वेंट का, यहाँ पे आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आ गई, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, और यहाँ पे आ गया आपके पास एम बी एंड डब्ल्यू ए, ठीक है। तो हमने जो है क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द, ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली ना, इसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। शायद मैं ये भूल गई आपको बताना, डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमने यहाँ पे ये चीज़ कर ली, ये आपने बोल दिया क्योंकि मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सोल्यूशन है, तो इसलिए डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे डेल्टा टी बी आया ना हमारे पास, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट वेयर के बी इज आपका के बी क्या है यहाँ पे आपके पास, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना, या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कुछ भी, ये है मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट, ये है आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमें हमेशा ग्राम में लेने हैं। अगर केजी में अगर मास ऑफ सॉल्वेंट है तो हम यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, जैसे ईजिली लगे वैसे करना, आपने न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ। और डेल्टा टी बी आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम इससे रिगार्डिंग जो है न्यूमेरिकल करते हैं, 1 2 2 3 कर लेते हैं, बाकी बेटा आपने खुद करने हैं। 3 न्यूमेरिकल्स आर सफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया उससे नेक्स्ट आपने करने, और सॉल्व्ड आपने सारे करने। इवन आपके मैंने कल भी बोला था अनसॉल्व्ड भी आपको जो है अगर करने हो तो उनको आप जो है वो मेरे से भी पूछ सकते हो, और आपको सॉल्व्ड हैं भी हैं, दिए भी हुए हैं, उसमें किए हुए हैं सॉल्व। पर हाँ, वहाँ पे कई बार डायरेक्ट मेथड्स यूज़ किए होते हैं, तो जिससे जो है बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं, तो रट्टे नहीं मारने, समझ के करना है, ठीक है। आपका भी जो है बेटा न्यूमेरिकल हम करते हैं रिगार्डिंग दिस, और ये न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ये जो मैं करवा रही हूँ ये ऐसे नहीं करवा रही हूँ, इनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल ज़रूर पेपर में आता है। तो क्या है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सोल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि ये सोल्यूट का मास है 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ डाई इथाइल ईथर, इन 100 ग्राम ऑफ डाई इथाइल ईथर। इसका मतलब है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो बॉयल्स एट 36.86 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज प्योर ईथर बॉयल्स एट, प्योर ईथर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ईथर यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है, प्योर ईथर बॉयल्स एट 35.60 डिग्री सेल्सियस। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फॉर ईथर, के बी इज इक्वल टू 2.02 के जी पर मोल। मैं आपको जो है वो इसका जो है वो बताना भूल गई, यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है बेटा ये के जी पर मोल होती है। क्या होती है, के जी पर मोल, ठीक है। उसके सिवाय आपके पास जो है इसकी यूनिट्स जो है वो आप और भी इसकी यूनिट्स जो है वो कर सकते हैं, के जी पर मोल तो इसकी यूनिट होती ही होती है। उसके सिवाय आपके आप जो है वो
द मोस्ट कॉमन जो आपके पास जो यूनिट है इसकी वो है के जी पर मोल, मतलब केल्विन के जी पर मोल। क्या है? केल्विन के जी पर मोल, राइट। तो बाकी आपके पास जो है वो, एक मिनट, ओके, के जी पर मोल भी होती है इसकी यूनिट जो केल्विन पर मोल भी होती है और डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल भी होती है, ठीक है। अब आपके पास जो है न्यूमेरिकल जो हम कर रहे थे, इसमें जो है आपको क्या क्या दिया हुआ बेटा, कि सोल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम, तो इसका मतलब है 8 ग्राम आपके पास जो 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो 8 ग्राम क्या हो गया, WB सोल्यूट का मास, तो ये आ गया 8 ग्राम। उसके बाद बोला सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ डाईइथाइल ईथर, तो डाईइथाइल ईथर सॉल्वेंट हुआ, तो ये वो भी मास इन ग्राम है, तो WA इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आ गया। अब इसमें आपके पास बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का, सोल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ डाईइथाइल ईथर बॉयल्स एट, मतलब इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा, सॉरी सिंपल TB इज इक्वल टू 36.86 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और प्योर ईथर जो है वो बॉयल करता है डेल्टा TB0 इज इक्वल टू 35.60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बेटा आपको मैंने वहाँ पे केल्विन पे किया है, केल्विन में किया है, यहाँ पे जो है वो सेंटीग्रेड में। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बच्चे न्यूमेरिकल करते वक्त गलती करते हैं, और इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी अभी, पर उससे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें जो है वो KB कितना दिया हुआ है। तो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है यहाँ पे 2.02 kg पर मोल, kg पर मोल मतलब केल्विन kg पर मोल जो है दिया हुआ है। अब इसकी बात करते हैं बेटा, क्योंकि हमें यहाँ से जो है TB दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन का है, तो हमने क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज योर डेल्टा TB। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, TB माइनस आपके पास TB माइनस डेल्टा TB आता है, फॉर्मूला लिखना है TB जो है B थोड़ा पाव में लिखना है, माइनस T0B, ये आ गया आपके पास। तो इसमें आपके पास बेटा दो चीज़ें हैं, आपको देखो केल्विन में लेना है ये, ठीक है ना, पर अगर आपको जब भी डेल्टा TB दिए हुए हैं दोनों और आपको डेल्टा TB निकालना है, तो चाहे आप इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इन केल्विन भी उतना ही आएगा जितना कि डिफरेंस इन सेंटीग्रेड आएगा। तो मतलब आपने सीधा ही जो इसको हम घटाएंगे ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अभी समझाती हूँ आपको, 36 86 इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 1.26 आ गया, ठीक है। डेल्टा TB कितना आया, 1.26। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं केल्विन में, तो 36 को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब 36.86 और कितना 273 में इसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8 और यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 30986 आ गया, ओके। अब इसमें भी हमें जो है वो उसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, किसको, TB0 को। तो TB0 को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आया 35.60, तो इसमें 273 इसमें भी प्लस हुए ना, तो ये आ गया आपके पास 8038, है ना। तो जब हमने जो है वो फिर से वही अभी केल्विन में आ गया, तो 309.68 और यहाँ पे आ गया 308.60, है ना। तो ये आ गया 6 और यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 1, तो सेम चीज़ आ गई यहाँ पे 2 बेटा, 6 8 में से 6 गए तो 2, तो सेम चीज़ आ गई ना बेटा। तो आई मीन टू से क्या मैं व्हाट आई एम गोइंग टू आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि जब हमको डेल्टा TB निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा TB, तो अगर आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं TB की और TB0 की, अगर वो डिग्री सेल्सियस में भी हैं, तो आपको उनको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में 273 प्लस होने हैं, तो जब माइनस करेंगे तो 273 कैंसिल हो गए, तो क्या बच जाएगा, उतनी ही वैल्यू बच जाएगी। आया समझ। तो इस तरह से आपने ये करना है। अब इसमें बेटा आपको ये दिया हुआ है, पूछा क्या है, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो हम यहीं से करते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, ये WA कर दिया। अब KB की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 2.02,
के जी पर मोल लिख सकते हैं इसकी यूनिट जो है। उसके बाद आपने जो है वो डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ, 8 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ 8 ग्राम। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो, क्योंकि डब्ल्यू ए आपको ग्राम में दिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है। और यहाँ पे एम बी जो है आपको कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, एम बी, और टी बी को हम इधर ले आते हैं। तो टी बी की वैल्यू हमारे पास आई है 1.26, कितनी आई है 1.26, और कितने केल्विन में, और डब्ल्यू ए आपके पास जो है वो बेटा 100 है, ठीक है। इसको काटेंगे जब हम, तो यूनिट देखो के साथ के कैंसिल हो गया, ये 100 ग्राम है, ग्राम के साथ ग्राम हो गया। तो जो आपको पता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो किस में होता है, ग्राम में, किस में होता है वो ग्राम। यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि इसमें के जी पर मोल है। यहाँ पे आपके पास जो है वो ये आपके पास यहाँ पे ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसकी यूनिट जो है वो ऐसे ही होगी। तो उसमें इसके साथ ग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम। तो क्या चीज़ कंटेन करता है, डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब है ये WB आ गया, डाइक्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब है बेंजीन जो है वो आपके पास क्या है, WA, मास ऑफ बेंजीन जो है वो 100 ग्राम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास बोल रहा है वॉज हायर बाय, क्या बोल रहा है, boiling point of solution containing 1.5 gram of dichlorobenzene in 100 gram of benzene was higher by मतलब ये हमारे पास सीधा इन्होंने डेल्टा टी बी दे दिया है, ठीक है। हायर बाय मतलब इतना डिफरेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इतना ज़्यादा हो गया, तो ये दैट मीन्स ये डेल्टा टी बी दिया हुआ है इसने। तो 0.268 डिग्री हायर है ये, ठीक है, इतना हायर है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। फिर से इन्होंने जो है मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन मतलब सोल्यूट का जो मोलर मास पूछा है ये हमने फाइंड आउट करना है। और आपको के बी जो है वो दिया हुआ है 2.62 डिग्री पर मोल, डिग्री पर मोल जो है वो दिया हुआ है। तो डिग्री पर मोल में है तो ये भी डिग्री पर मोल में। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू, क्योंकि ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाय, मतलब डब्ल्यू ए कर लीजिए, 1000 कर लेंगे। और यहाँ पे आपके पास जो है वो मोलर मास पूछा है, पर पहले हम इसकी पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। के बी की वैल्यू जो है 2.62 डिग्री सेल्सियस पर मोल। फिर उसके बाद आपके पास जो है डब्ल्यू बी जो है वो 1.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000, डेल्टा टी बी जो है 0.268 है, 2.68 है, 2.68 है बेटा, 2.62 है, मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए आपके पास 100 है। इस सारे को काटिए, यूनिट भी आपकी कट जाएंगी और मॉलिक्यूलर मास जो है ग्राम्स पर मोल में आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। और देखो अनदर हम करते हैं जिसमें क्या है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है डिजोल्व किया है 1 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कहाँ आपने 1000 करना है, कहाँ नहीं करना है। फॉर्मूले में देखिए जरा, ये आ गया 18 ग्राम मतलब डब्ल्यू बी 18 ग्राम आ गया, राइट। उसके बाद आपके पास डिजोल्व इन 1 ग्राम ऑफ, मतलब ये आ गया आपके पास डब्ल्यू ए, 1 kg है ये, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, किस टेम्परेचर पे जो है वाटर जो है बॉयल करेगा, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा, मतलब इसमें आपने पूछा गया है टी बी नॉट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टी बी नॉट, ठीक है। और के बी आपको दिया हुआ बेटा 0.52 के जी पर मोल, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब है डेल्टा टी बी नॉट जो है वो दिया हुआ है बेटा आपको 273.115 किलो केल्विन, है ना। ये टी बी नॉट नहीं है, टी बी पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है। एट बट द टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, ओके ओके, मतलब टी भी पूछा गया कि वाटर जो है किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा जब उसमें जो है इतना सोल्यूशन इतना जो है वो 18 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो ऐड होगा, ये ऐसे ये है, ठीक है बेटा। तो इसमें आपके पास क्या करना है, आपने खोल के लिखना है डेल्टा टी बी को। तो डेल्टा टी बी इज को हमें पता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू जो है वो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी नॉट माइनस टी बी के बराबर है ना, डेल्टा टी बी which is equal to WB KB मल्टीप्लाई बाय WB मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 1000 जो है लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी है। देखो अगर तो आप यहाँ पे बाद में करवाती हूँ, पहले हम सिंपल करते हैं, ठीक है। हम इस यहाँ पे हम इसको जो है वो चेंज कर देते हैं केजी को 1000 ग्राम में, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास MB मल्टीप्लाई बाय योर WA जो है WA आपके पास जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, के भी आपके पास जो है वो 0.52 के जी पर मोल, के जी पर मोल। उसके बाद जो है वो WB जो है वो 18 ग्राम है। उसके बाद आपने जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है 1000 से मल्टीप्लाई, मोलर मास आपके पास अब किसका पूछा है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो है वो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100। अब आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज जो है, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला ये है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम मास हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद हम इसको पुट कर देंगे। और WA जो है अब आपके पास अपने 1000 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करते हैं, तो C6 जो है वो 12 और मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो 12 6 जो है 72 होते हैं, प्लस 2 प्लस ये आ गया 6 6 36 एंड 6 96, ओके। तो ये आ गया आपके पास कुल मिला के 96 6 4, ये आ गया 10, और यहाँ आया आपके पास 9 7 16, और ये 9 7 16 एंड 1 170 मे बी, मतलब मैंने जल्दी जल्दी किया है, पर मे बी दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर शुगर, ये ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर जो है वो आ जाएगा। अब एक बार देखिए, अब यहाँ पे बेटा मैंने केजी को 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आपके पास अपने फार्मूला हमने तभी ये 1000 से हम तभी मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपके पास जो मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में हो, ग्राम में हो। तो देखो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 ग्राम में कर दिया 1 केजी को, तो तब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। और अगर आप यहाँ पे इसको जो है ग्राम में नहीं करते हैं, केजी में ही रहने देते हैं, तो केजी 1 केजी, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास 1 तो भी 1 ही है, कैंसिल करके 1 ही है, तो भी 1 ही आना था, है ना। तो इसको सॉल्व करके ये अब अच्छा ये आपके पास आ गया। यहाँ जो और इसमें यहाँ पे हमें भरना है, हमें दिया हुआ है डेल्टा टी बी नॉट माइनस डेल्टा टी बी, ठीक है। तो यह सिंपली आप ये कर सकते हो, डेल्टा टी बी निकाल लिया हमने यहाँ से, क्योंकि हमारे पास सारे जो है फिगर्स हैं, सारी फिगर्स है ना, तो ये हमने जो है डेल्टा टी बी हमारा निकल गया। तो डेल्टा टी बी जो है वो जो वैल्यू इसकी आई 53, जो भी इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू जो है, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आंसर ऑफ दिस। अब कैलकुलेशन नहीं ना कराऊंगी बेटा मैं, क्योंकि इसमें जो है इतना टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो कैलकुलेशन के बजाय हम सीधा मैं आंसर बताती हूँ आपको और तरीका बताती हूँ, है ना। ओके बेटा,
अब देखो इसमें जो है, अब यहाँ पे मैंने गलती से जो है वो 12 ले लिया था, इसका जो हाइड्रोजन दो ही पड़े गए मेरे से गलती से, तो यहाँ पे 12 आना है, 12 आना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक और प्लस हो जाना है, तो यहाँ गया 180 ग्राम। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हमारे पास आंसर आया 0.052। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया था डेल्टा टी बी नॉट माइनस टी बी, तो डेल्टा टी बी नॉट जो है हमें दिया गया है, ठीक है ना, दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको जो है डेल्टा टी बी नॉट हमें 273 दिया है, हमने टी बी फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, अगर मैं डेल्टा टी बी नॉट को इसको इनकी जो यहाँ प्लस कर देती हूँ, इसको माइनस कर देती हूँ, तो एक ही बात है, मतलब हमने चेंज कर दिए इनके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परली साइड जाके जो है वो ये चीज़ जो है परली साइड जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो मतलब एक ही तरीका आप ये कर सकते हो। दूसरा, आपने हमारे पास ये सारा डेल्टा टी बी निकला, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हमारे पास आया 0.052। ठीक है ना, तो टी बी नॉट माइनस टी बी इज इक्वल टू है 0.052, ऐसे कर लीजिए। तो आपके पास जो है वो हमने फाइंड आउट क्या करना है, योर टी बी नॉट हमारे पास जो है 373 है, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कई बार दिया होता है, कई बार आपको खुद करना है। तो 373 जो है दिया है आपको, 373.15 ये दिया हुआ है इसका प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो 373.15। अब इसको मैं परली साइड लेके जाऊंगी, टीबी हमने फाइंड आउट क्या करना है, टीबी, तो टीबी जो है वो परली साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमने किसी, अगर उल्टा कर लीजिए, इसमें हमने इस चीज़ को जो है वो यहीं रहने दीजिए, इसको जो है परली साइड ले लीजिए, लेके जाइए। ठीक है, तो इसका साइन जो है, अगर हमने जो है इसका साइन नहीं चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस के बजाय यहाँ प्लस कर देंगे और इसको जो है प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0.052 ये किया बेटा, तो इनको प्लस करके तो हमारे पास आंसर आया 373.1202, ये आंसर आया आपका। ठीक है, केल्विन। तो ये ऐसे इस तरह से आपने जो है ये क्वेश्चन करने हैं। 3 मैंने करवा दिए, चौथा इसमें बचे आपके पास 5 आपके पास अनसॉल्व्ड बचे, और ये आपने जो है वो खुद करने हैं। अगर आपको जो है एक न्यूमेरिकल में अच्छा और करवा देती हूँ, 58 HP बोर्ड में आया हुआ है ये, दैट इज़ योर अ सोल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेटा हम इनको उनको बोलते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपकी जो सब्सटेंसेस हैं जो आयोनाइज नहीं होती हैं, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मतलब डब्ल्यू बी आ गया आपके पास 12.5 ग्राम, सॉरी फॉर सेइंग अ डिफरेंट वैल्यू। और बोल रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब हुआ ये क्या है, WA 175 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अब यहाँ पे डेल्टा टी बी सीधा दे दिया हुआ इसने। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कई जगह कुछ दिया होता है, कई जगह कुछ दिया, तो आपको फॉर्मूला करना है, उसके बाद समझना है बेटा और प्रैक्टिस करनी है। सॉरी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.70 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस जो है, दैट मीन्स W मॉलिक्यूलर मास बोला है, तो MB क्या है, ये MB हमने फाइंड आउट करना है, और KB हमें जो है वो दिया हुआ है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें अभी, अच्छा रुको मैं अभी बताती हूँ आपको, ये पर मोल। अब इसको फॉर्मूला लगा लीजिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 इंटू मतलब डिवाइडेड बाई 175 आपका जो है वो ग्राम में है ना, तो 175 ग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ग्राम है, उसके बाद जो है आपके पास जो है इसका पूछा क्या है, मोलर मास पूछा है, किसका, सोल्यूट का। तो MB हमने फाइंड आउट करना है, MB हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो MB को इधर ले जाओ, डेल्टा TB को इधर ले आओ, तो MB इज इक्वल टू KB इंटू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 175 ग्राम। फॉर्मूला लिख लेना था बेटा, यहाँ पे WA आ जाना था, यहाँ पे क्या आना था, WA। ठीक है, और इंटू सॉरी डेल्टा TB। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, KB की वैल्यू 0.52 kg पर मोल। ठीक है, W
बी आपके पास जो है वो डब्ल्यू बी आपके पास है 12.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि आपके पास डब्ल्यू ए ग्राम में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 175 ग्राम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी भी आपको 0.70 केल्विन ये दिया है। बहुत ही सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पर ऐसा नहीं करना मेरी तरह छोड़ना है, कैलकुलेशन करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो, फटाफट आप कैलकुलेशन करें। तो ये यहाँ पे आपके पास मोलर मास ऑफ, तो इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको करा दिए, 4 आपने खुद करने हैं। मैंने नहीं देखा बेटा कि ऐसे ही होंगे सारे के सारे, आपने करने। अगर आपको इनकेस कोई ऐसा लगता है कि नहीं ये डिफरेंट है तो मुझे पुट करना है, ठीक है। तो 4 मैंने करा दिए, 3 जो आपके जो फर्स्ट 3 हैं और लास्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो खुद करना है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंक्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिक्रीज, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेटा आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को करने से पहले यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और द सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मतलब आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि जब उसके सॉलिड फेस, जब कोई चीज़ फ्रीज करनी है, और उसकी लिक्विड फेज, जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो। इक्विलिब्रियम मैंने आपको समझा दिया है कि सेम नंबर ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एंड सेम नंबर ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, दैट स्टेज इज नोन एज द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉलिड फेज जो है इफ़ इट इज़ इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज, तो आपके पास जो है वो उस वक्त जो है चीज़ जो है वो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, समझ गए। तो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर भी उतना ही होगा और सॉलिड फेज का भी उतना ही होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और हमने ये देखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमेशा जो है लोअर होता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों? जैसे आपने बेटा प्योर वाटर जो है वो अगर 373 केल्विन के ऊपर जो है वो फ्रीज करता है, और अगर आप उसमें जो है शुगर डाल दीजिए, शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो 373 के ऊपर जो है वो फ्रीज नहीं करेगा। देखो कैसे मैं इसको जो है वो कोशिश करती हूँ तुम्हें समझाने की। जैसे बेटा आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड इनको हमने 373 केल्विन तक जो है वो हीट किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया। तो क्या होगा, क्या होता है सॉलिड मतलब आइस क्या होती है कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आएंगे, क्लोज इंट्रैक्शन करेंगे, तो उसके बाद ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो अब आपको जो है ये मॉलिक्यूल क्लोज आने हैं, तो तब ये जो है वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, है ना। तो उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब क्या है कि आपके पास यहाँ पे बीच बीच में क्या आगे चीनी के कण आगे बीच बीच में, या नमक के कण आगे बीच बीच में, राइट। तो अब देखो जो मॉलिक्यूल जो है 373 केल्विन के ऊपर जो है, नॉट 373 बेटा 273 आएगा, गलती से मेरे से बोला गया 373, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273 होगा आपके पास। 273 मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, ओके। तो 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो है वो क्या होगा कि जब जब हम इतना टेम्परेचर ठंडा करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल नॉट एबल टू गेट क्लोज टू ईच अदर एज इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बीच में आपके पास क्या है, चीनी के भी कण हैं। तो हमें इनको क्लोज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये क्लोज आ जाएंगे और आपकी जो सोल्यूशन है दैट गेट सॉलिडिफाइड, ओके। तो इस तरह से आपको ये समझना है, राइट। तो इसमें हमारे पास जो है वो, इसमें भी हम ग्राफ के उससे समझेंगे बेटा, ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया, इधर को आपने वेपर प्रेशर ले लिया, इधर को आपने जो है वो टेम्परेचर ले लिया, क्या ले लिया, टेम्परेचर इन केल्विन ले लिया, राइट। अब क्या है कि मैंने जैसा हमने बोला प्योर सॉल्वेंट में क्या है, कब जो है प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज करता है, जब उसका वेपर प्रेशर
उसकी सॉलिड फेज का और उसकी लिक्विड फेज का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये उसकी जो है वो ये उसकी लिक्विड फेज है, ये इसकी सॉलिड फेज है। और ये वो टेम्परेचर है जब इन दोनों का जो है, ये बी पॉइंट हमने बोल दिया, जब इसमें क्या है, इसका वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का और इसकी सॉलिड फेज का जो है कैसा है, इक्वल है। इसके बाद इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इससे नीचे इसका वेपर प्रेशर और भी कम है। देखते जाइए आप, देखो यहाँ चलेंगे वेपर प्रेशर, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बट यहाँ पे देखो तो दोनों फेजेस जो हैं वो लाई करती हैं, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्या है उनका, ये आ गया आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो ये आपके पास आ गई इसकी लिक्विड सॉलिड, ये आ गया आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट, और ये आपके पास है फ्रोजन सॉल्वेंट या सॉलिड सॉल्वेंट्स, फ्रोजन सॉल्वेंट, ये वाली फेस, राइट। सिमिलरली जब हम इसमें क्या डाल दिया, इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया। अब वो जो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हमें उसको और ठंडा करना पड़ेगा। इधर को देखो ठंड है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो और ठंडा करना पड़ेगा। और वो जो है वो कितने टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ आपस में इसके साथ मिलता है। सीधी लाइन है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा चला गया, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे जैसे यहाँ जैसे बनाना, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो है वो यहाँ इसका जो है वो आया, ये आपके पास डी पॉइंट आया, ये वाला डी पॉइंट आया, ठीक है। ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे अब उसके बाद जो है ये ऐसे आ गया। अब डी इतने पे देखो, इस टेम्परेचर तक ये जो है किस में रहा, लिक्विड फेज में रहा, ये लिक्विड फेज ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये फ्रोजन फेज ऑफ सोल्यूशन है। तो इतना ये लिक्विड ही रहा, और यहाँ से आगे जो है वो ये सॉलिडिफाई हुआ, राइट। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे टी एफ, और ये हमेशा याद रखना कि टी एफ नॉट, वहाँ था टी बी नॉट, टी बी नॉट जो है था वो कम था एज़ कम्पेयर टू टी बी से, पर यहाँ उल्टा है, यहाँ टी बी एफ जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू टी एफ से, ओके। तो ये टी एफ क्या है, व्हाट इज़ टी एफ, टी एफ इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टी एफ नॉट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। तो होपफुली आपको ये ग्राफ समझ आया होगा। तो इसका मतलब है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा बड़ी चीज़ से घटाना है ना, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, है ना। तो ये हम टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो ये हमारे पास आ गया क्या, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या है, कितना डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो है इसको हमें और कम करना पड़ा, तो इसको बोलेंगे डिप्रेशन। टेम्परेचर्स में डिप आ गई तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, समझ गए। तो डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ नॉट इज freezing point of pure solvent, and simple TF is a boiling point of solution, ठीक है। तो इसमें फिर से आपने वही लाइन देनी है कि it has been experimentally determined or found that depression in freezing point is directly proportional to molar concentration of solution. तो TF delta TF is equal to टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ओके। तो टी एफ नॉट जो है वो आपको पता है, ये चीज़ है, हमने बोलना है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। सेम वहाँ वैसा ही आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइए, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया, इससे आगे वो बड़े आराम से कर सकता है। सेम चीज़ होगी, बी की जगह एफ लग जाएगा, और यहाँ पे था टी बी माइनस टी बी नॉट, यहाँ पे उल्टा है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, बस इज इक्वल टू, वहाँ था आपके पास के बी, यहाँ पे हो जाएगा के एफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एम, ठीक है। और इसकी यूनिट होगी के जी पर मोल, और केल्विन पर मोल, और डिग्री सेल्सियस पर मोल, कोई भी यूनिट आप इसकी जो है कर सकते हो। अब इसमें भी वैसे ही हमने करना है कि के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, अगर मोलर कंसंट्रेशन जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है हमने इसको बोलते क्या है ये पता होना चाहिए, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जब भी फ्रीजिंग पॉइंट से वर्ड, ये क्रायोस्कोपिक वर्ड आता है बेटा, फ्रीजिंग चीज़ों से, जो फ्रोजन चीज़ें हैं, जो केमिस्ट्री है,
उसको हम क्रायोस्कोपिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्रायोस्कोपिक वर्ड जो है वो आता ही फ्रोज़न चीज़ों के लिए है, ठीक है। तो आपके पास कैसे इसको डिफाइन करेंगे, अब तो तुम्हें आ जाएगा ये क्या, मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या सिंपली क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो इट इज़ इक्वल टू द molar depression in freezing point when molar concentration of solution is taken as unity or taken as 1। तो ये आ गया, तो कर लिए बेटा हमने। अब हमने करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या बोलेंगे कि बिकॉज डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड एम इज molar concentration, that means number of moles of solute per kg of solvent। तो या पर kg बोल सकते हो या पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो इट इज अ योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट बेटा। जिस तरह से आपके पास के बी की वैल्यू थी वैसे ही के एफ की भी एट डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ को आपको रटना नहीं है, वो आप जो है कर लेंगे। अब आगे हमारे पास इसका नेक्स्ट जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो वही चीज़ हमने करनी है। लेट अस सपोज वेट ऑफ सोल्यूट इज WB ग्राम। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू WA और मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू M मोलर मास के लिए M लिखते हैं MB, और मोलर मास ऑफ वाटर की या सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, राइट। अब हमने जो है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन होता क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो WMB, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में है, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई WA और ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये ग्राफ ये सेम वैसा ही बना, बिल्कुल डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मोलैलिटी आ गई, तो मोलैलिटी की वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और M की जगह जो है ये भर देंगे, तो क्या हो जाएगा WB 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो दिस इज़ योर ये आ गया। इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास पूछा है ना, इसको इधर ले चाहिए, तो MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF WA। ये बिल्कुल इसमें कोई इन दोनों में किसमें आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिट्टो है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का है। वहाँ के भी है, यहाँ पे जो है वो KF है, बाकी सब सेम है। तो अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से करते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं, तो यू वुड बी एबल टू ड्राइव द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेप्ट योर व्हाट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर three colligative properties. We have learnt it, we have done it. Now next video lectures में हम जो है वो fourth colligative properties करेंगे and numerically related to the depression in freezing point we will do at the next video lectures. Okay, इसको करिए, अच्छे से समझिए, नहीं आता है तो पूछिए।